नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रवि प्रदोष की कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सोनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। तब मुनिगण विनीत भाव से सूत जी से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों में विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की और किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि अक्षत कर्मों की और खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएगा। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो, कृपा पर कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनक जी, आप धन्यवाद के पात्र है। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। इसलिए हे सोनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य बालगुरु सुखदेव जी ने मुझे सुनाया। आप सभी सावधान होकर सुने। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है, प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान से मगन होकर शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड्र त्रिपुंड्र का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतुफल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मण को भोजन करा, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है, आह्वान आहुति भी देना चाहिए। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए, इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। ऋषियों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर जी ने सती को सुनाया था। सोनाकति ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मे, आपने यह परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक व्रत बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करिए कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त में आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भावना से कहने लगा, हे बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ है। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बांध कर दिया। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गए और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दी। उधर बालक की मां शंकर भगवान का प्रदोष व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात्रि राजा को सौंपन हुआ कि वह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव राज्य सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुन राजा ने सिपाही भेजे, बालक को माता पिता को बुलाया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम हमारी दरिद्रता देकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।